अपनी कल जीव तत्व पे कुछ चर्चा चली थी और अजीव तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई थी। अजीव तत्व में मुख्यतः से पुद्गल को सबसे पहले लिया है, क्योंकि जीव का पुद्गल के साथ सबसे ज़्यादा संपर्क होता है। कल भी मैं कह रहा था, पुद्गल में कल के चर्चा का सारांश यही है, एक तो परमाणु ही पुद्गल है और दो या दो से ज़्यादा परमाणु मिलके जो स्कंद है उसको भी पुद्गल कहा जाता है उपचार से, क्योंकि परमाणु तो हमें पकड़ में आता ही नहीं है। और इनकी 23 प्रकार की स्कंद हो सकते हैं, पर्याय हो सकती है। इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये सब द्रव्य पर्याय पुद्गल के, एक्चुअल पुद्गल नहीं है। इसे तो उपचार से पुद्गल, कहने मात्र का पुद्गल का, क्योंकि पुद्गल अगर ये द्रव्य होगा तो फिर पुद्गल द्रव्य तो अनादि अनंत है, तो इसका अनादि से अनंत नाश नहीं होना चाहिए। बट ये तो 10-20 साल में अपना उसका स्वरूप बदल जाएगा, या तो टूट फूट जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए ये द्रव्य पर्याय, पर्याय का स्वभाव है उत्पाद और नाश होना। तो इसका भी 5 साल की पर्याय 10 साल की जितनी भी रहेगी उतनी रहेगी। तो इसीलिए 23 प्रकार के स्कंद होते हैं। इन्होंने 23 प्रकार के न समझाते हुए 6 प्रकार के स्कंदों में इसको समझाया है। परमाणु में कल हमने एक महत्वपूर्ण वो भी चर्चा की। एक परमाणु एक आकाश प्रदेश इतना है और उसमें अनंत ही गुण है और अनंती पर्याय एक समय में होती है। सहज में काम चलता है उसका, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें वहाँ पे, और करने की आवश्यकता भी नहीं है वस्तु में, स्वाधीन वस्तु है। और ऐसे अनंत से अनंत है, कल हमने पूरी चर्चा की हुई है। ये जो 6 प्रकार के स्कंद इन्होंने बताए, एक तो स्थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म। इसमें पाषाण आदि को स्थूल स्थूल में लिया है, क्योंकि तोड़ने के बाद में फिर जुड़ता नहीं है। फिर स्थूल में जल आदि को लिया है, जो हम अलग कर दे फिर एक करें तो हो सकता है। स्थूल सूक्ष्म में जो आंखों से दिखता तो है अंधेरा आदि, पर पकड़ में नहीं आता है। और सूक्ष्म स्थूल में आंख से अलावा अन्य इंद्रिय से जो होते हैं, शब्द आदि समझ में सुनाई तो देते हैं पर पकड़ में नहीं आते। और जो सूक्ष्म सूक्ष्म है उसमें मुख्यतः से आपका ये आ जाएगा, कार्बन शरीर आदि सब आ जाएंगे, जो एकदम सूक्ष्म आंखों से दिखते ही नहीं है। और सूक्ष्म में ये परमाणु ले सकते हैं, और भी बाकी कोई छोटे स्कंद है वो ले सकते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म में, सॉरी, और सूक्ष्म में कार्बन शरीर आदि आएगा। इस तरह से ये पुद्गल की चर्चा थी। इस पुद्गल की चर्चा में धर्मद्रव्य के ऊपर वाली एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचुर प्रसार और पुद्गल द्रव्य का ही है। क्यों? बाकी के जो 5 द्रव्य, जीव और बाकी 4 जो जड़ है, धर्मास्तिका, धर्मास्तिक, आकाश और काल, ये अमूर्ति के दिखते ही नहीं। और धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश एक एक ही है, कालानु एक प्रदेश में एक है, असंख्य ही है, लोक प्रमाण असंख्यात है। और जीव भले ही अनंत है पर दिखते नहीं, बस ज्ञान में, जानने में, अनुभव में आते वो बात अलग है। तो ये जो जहाँ वहाँ देखो ये पुद्गल ही पुद्गल का प्रचार है। कितना प्रचार है आप देखो ना, उन सनावत की कल्पना करते हैं, ये इतने हॉल की करते हैं, कितने पुद्गल है। मतलब दरवाजे के स्कंद रूप में, माइक रूप में, मोबाइल रूप में, स्टैंड रूप में, टेबल रूप में, वस्त्र रूप में, शरीर रूप में, घड़ी रूप में, फैन रूप में, वॉल, पिलर, खिंचने आप करते जाओ कल्पना। इतने से इसमें इतना है। अब 2-5 किलोमीटर का सनावद में कितने होंगे, मध्य प्रदेश में कितने होंगे, और भारत देश में कितने होंगे, अमेरिका आदि में कितने होंगे पुद्गल। फिर ये पेड़ आदि भी सब पुद्गल ही, जो आंखों से जानने में आ रहे, जो 5 इंद्रिय से जानने में आते, सब पुद्गल है, सभी पुद्गल है। कितना प्रचार प्रसार है। और भारत देश के फिर आप आर्यखंड ले लो, आर्यखंड, फिर 6 खंड मिलके भरत क्षेत्र ले लो, फिर जम्बूद्वीप ले लो। अब 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप में कितना नहीं होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे
आप दुगुने दुगुने करो तो एक रज्जू में, एक रज्जू चौड़ा एक रज्जू लंबे में मध्य लोक में क्या क्या नहीं होगा। और ऐसा 343 घन रज्जू का ये पूरा 3 लोक कितना होगा, आप मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते आप। और महास्कंद जो है पूरे 3 लोक को व्याप्त हो रहा है, वो भी और एक गजब है, वो पूरा जुड़ा हुआ एक ही फुदगल सी बना हुआ है। प्रकरण कहाँ से ले रहे हैं हम, ये क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इस लोक में, आलोक में मात्र आकाश है, इस लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का ही है। ये चर्चा हुई पुद्गल की मुख्यता से। अब अजीव तत्व में और एक है धर्म द्रव्य। पुद्गल में किसी को कोई शंका, जीव तत्व में किसी कोई शंका होगी तो बताइए, तो चर्चा कर सकते हैं ताकि उस बहाने सबको ही फायदा हो जाए। देखिए धर्म द्रव्य में कभी भी रहे पूछ सकते हैं बीच में ही। धर्म द्रव्य में देखिए क्या कह रहे हैं, जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी गुण संयुक्तम लोक प्रमाण एक द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य कहो ये तो सबको पता ही है, धर्मास्तिकाय कहो, धर्म द्रव्य कहो, धर्म कहो, एक ही बात, प्रकरण जैसा चल रहा है। जो हम पाप पुण्य वाला धर्म करते हैं वो तो अलग वाला, पुण्य पाप तो धर्म है ही नहीं, पुण्य और जो शुद्धोपयोग वाला वो अलग है। और ये जो धर्मास्तिकाय है ये एक अजीव पदार्थ है, वस्तु है। ये कैसी है, जितना 3 लोक है उतना ये फैला हुआ है। अच्छा ऐसा नहीं कि पहले सिकुड़ा हुआ था और फिर फैल गया, अनादि से ऐसा कैसा, किसने आके बनाया, कोई बनाता नहीं, इसका कोई बनाता नहीं, इसे कोई बनाने वाला नहीं, इसलिए इसका कोई नाश करने वाला नहीं, कोई भी वस्तु का बनाने वाला कोई नहीं, क्षय द्रव्य के कोई बनाने वाले नहीं है। तो ये धर्मास्तिकाय पूरे 3 लोक में फैला है। एक अमूर्तिक है, वो भी अनंत गुण संयुक्त है, इसमें भी अनंत गुण पड़े। जैसे हमने 47 शक्तियों में देखे, उसमें बहुत सारी या परस्पर विरुद्ध धर्म युगल देखे, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत, ये भी इसमें पाए जाते हैं, सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। और 47 शक्तियों में जितनी शक्तियां विशेष रूप से जीव में ही पाई जाती उसको छोड़ के बाकी शक्तियां इनमें भी, भाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये शक्तियां भी इनमें भी पड़ी हुई। हमें वहाँ प्रकरण जीव की मुख्यता से था, बाकी ये भी अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों को लिए हुए क्षव के क्षव द्रव्य, पुद्गल भी, परमाणु भी, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आदि आदि। धर्म द्रव्य क्या है, तो हमें जब जीव और पुद्गल मात्र 6 द्रव्य में से जीव और पुद्गल ये 2 ही गमन कर सकते हैं अपनी क्रियावती शक्ति की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे स्थानांतर कहते हैं। और रूपांतर भी ये 2 का ही हो सकता है। रूपांतर मतलब जैसे लकड़ी से, पेड़ की लकड़ी से टेबल बना दिया तो ये हो गया, रूपांतर हो गया उसका। फिर ये लकड़ी से और कोई दूसरा बना देंगे इसको तोड़ के, तो ये रूपांतर का स्वभाव पुद्गल और जीव का ही। कोई कहीं जीव का रूपांतर क्या होता है, संसार अवस्था में अनेक अनेक शरीर में रूप धारण करता है, अनेक अनेक योनियों में, उस अपेक्षा से कहना है तो कह सकते हैं, बाकी तो ये है नहीं। तो क्या चाह रहा था मैं, स्थानांतर। तो जब जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते, स्वयं गमन बहुत महत्वपूर्ण है, उनको धर्मास्तिकाय पे बलजोरी लेके नहीं जा रहा है, स्वयं गमन करते हैं, उस समय में निमित्त रूप में धर्म द्रव्य सहायभूत है। बाकी द्रव्य गमन नहीं करते तो उनको निमित्त भूत भी है नहीं। तो धर्म द्रव्य की फिर से क्या परिभाषा है, जीव और पुद्गलों को गति करने में स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। 3 लोक प्रमाण एक ही द्रव्य पूरा। उसमें कितने प्रदेश है, तो 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतने प्रदेश धर्मास्तिकाय के। ये है या नहीं है, ये है। सब हम कैसे माने, आगम के आधार से माने। हम आगम को क्यों माने, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी। हम सर्वज्ञ को क्यों माने, क्योंकि सर्वज्ञ होते हैं, 3 लोक 3 काल को जानते साक्षात, उन्होंने जो वाणी खिराई वो गंधर्व आदि ने ग्रहण की। वस्तु ऐसी है, हमें जो दिखता है
वही वस्तु है, हमें जो दिखती नहीं है वो वस्तु नहीं है, ऐसा माने तो हम 363 मत वाले हो गए। क्योंकि 363 मत में ऐसे भी लोग हैं, सब हमने अमेरिका देखा नहीं, हम नहीं मानते अमेरिका के अस्तित्व, हमने मेरू पर्वत नहीं देखा, हम नहीं मानते, हमें धर्मास्तिकाएं नहीं दिख रहा है, हम नहीं मानेंगे, हमें जो दिख रहा है उतना ही मानेंगे। तुम इच्छा दृष्टि होता है ऐसा। जैसे दो व्यक्ति यहाँ खड़े, एक को ये दरवाजा दिख रहा है या दरवाजे के वहाँ का हैंडल दिख रहा है, और दूसरी की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, उसे नहीं दिख रहा, या अंध है, जन्म से अंध है, वो कहेगा दरवाजा होता ही नहीं। अब उसके कहने से क्या होगा, भैया बाजू वाला तो देख रहा है ना दरवाजा। बस ऐसे ही ये धर्मास्तिका आदि ये द्रव्य का अस्तित्व है अभी वर्तमान में। ये पूरे हॉल में भी धर्मास्तिका फैला हुआ। क्यों साहब, 3 लोक में, तो 3 लोक में हॉल है, तो हॉल में भी है ही धर्मास्तिका। तभी तो जब ये हम यहाँ से यहाँ हाथ लेके जाते हैं तो हाथ तो स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन कर रहा है, उसमें निमित्तभूत धर्म द्रव्य, उसमें धर्म द्रव्य निमित्तभूत है। ये समझना अच्छे से। जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ ना उदाहरण में, अगर जीव स्वयं शरीर आदि का गमन करा सकता है और तो कुछ भी करा सकता है, किसी दूसरे को वस्तु को गमन करा सकता है, तो 66 दिन तक सौधर्म इंद्र वो बटुक का भेष क्यों नहीं धारण कर पाए पहले, और वो जो इंद्रभूति थे उनको उठा के क्यों नहीं ला पाए? उनके लिए कठिन थोड़ी था, विक्रिया कर सकते थे। सौधर्म कितनी 170 के समूह शरण की रचना कर सकते हैं, तो ये तो इंद्रभूति तो कोई छोटी चीज है, 12-12 योजन के बना सकते हो 170, क्यों नहीं कर पाए? और वो जीव भले, वो तो सम्यक दृष्टि से ऐसे चाहेंगे भी नहीं, वो तो बस जैसा होना है वो देखते ज्ञाता दृष्टा रहते हैं सौधर्मेंद्र तो, बट वो भली बातें जानते थे मेरे शरीर की विक्रिया होने की 66 दिन बाद योग्यता है तो 66 दिन बाद ही होगी। क्यों? शरीर की विक्रिया भी अपनी उपादान की क्रियावती शक्ति से होती है। वो इंद्रभूति गौतम की वो 66 दिन बाद ही वहां से गमन करके समूह शरण में आना की योग्यता थी, उसके पहले आएंगे ही नहीं, एक समय आएंगे नहीं पहले। प्रकरण कहां से ले रहा हूं मैं? तो धर्मास्तिका द्रव्य था कि नहीं था वहां पे, इंद्रभूति के वहां पे था ना, बट अभी उस जीव की और उसके शरीर की, शरीर मतलब इंद्रभूति का शरीर और अंदर आत्मा इंद्रभूति का, वो दोनों गमन करने की योग्यता नहीं। 66 दिन तक तुम कुतना भी कुछ कर लो, वहां तीर्थंकर बैठे रहे, दिव्य ध्वनि न गिरे, 100 इंद्र आके खड़े हो जाए, हमें कुछ नहीं लेना, हमें कुछ नहीं लेना है। वस्तु कहती है हम हमारे हिसाब से परिणमित होंगे। प्रकरण कहां से चल रहा है? हम तत्वों की सिद्धि कर रहे, तत्वार्थ श्रद्धान करने के लिए तत्वों को जानना पड़ेगा, तो हम जानने का प्रयास कर रहे। ऐसी स्वाधीनता है, तो इसलिए हम जो आकुलित होते, ये काम हम जल्दी से कर देंगे, 2 दिन बाद होने वाले तो आज ही कर देंगे, आज का काम 2 दिन बाद करेंगे, कुछ नहीं। जब जिस समय में जो होना है उसी समय में वो वैसा होता है, और निमित्त बुद्ध जो कुछ रहना चाहिए। धर्मास्तिका द्रव्य पहले भी था, 66 दिन पहले भी, आज भी है, कल भी रहेगा। बस जब गमन करने की योग्यता हो तब करेंगे, तब निमित्त बुद्ध होता है। और महत्वपूर्ण क्या लिख रहे हैं? गति करने में सहकारी है, गति कराता नहीं। मछली को वो जो तालाब का जल है वो गति नहीं कराता। देखो कैसी विडंबना, ऐसी मछली से याद आई, बहुत से जैनी हिंसा अहिंसा आदि कुछ भी नहीं समझते। घर में वो मछली का पॉट लेके आ जाते, वो मछली पॉट में होती, उसको रखते, उसको दाने खिलाते, घर में कुत्ता पालना चालू कर देते, और ऐसे ऐसे माँ बाप देखे जैनी जन्म से है, समझता ही नहीं कुछ क्या है, अपने आप को धर्मी कहते हैं, और उनको वो नॉनवेज है, वो कुत्ता नॉनवेज खाता है, वो उसको कुछ भी खिलाते, मार्केट से कुछ भी लाके वो कहीं भी काट देता है, कुछ भी समझ नहीं है जीव। प्रकरण मछली से ऐसे ही निकला, विषयांतर है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं। इधर तो माँ बाप की हालत खराब है, माँ बाप के वृद्ध आश्रम में पड़े या उनको कोई देखने वाला नहीं, और इधर कुत्ता पालेगा, बिल्ली पालेगा, घर में मछली लगेगा, क्या करेगा, इसका कोई दिमाग ही नहीं इसके पास, हालत खराब है। कहाँ किसका कैसे राग जोड़ेगा, जैनी कभी नहीं इस चक्कर में पड़ते।
हिंसक पशु का तो पालन करते ही नहीं वो तो गाय भैंस आदि के धंधे भी करते नहीं। क्यों? प्रचुर मात्रा में वहां समुच्चम आदि सब जीव उत्पन्न होते हैं, कीड़े आदि होते हैं, हिंसा महाहिंसा होती है, अंशना पानी पिलाना पड़ता, बहुत सारी चक्कर होते। मछलियों को अंशने पानी में रखना पड़ता है, कौन छान छान के पानी डालेगा उसमें? उनकी हिंसा, उनको कुछ भी खिलाना पड़ता है, अभक्ष्य चीजें भी खिलानी पड़ती है, बहुत सारे चक्कर होते। प्रकरण मछली से निकला है, थोड़ा विवेक रखना। किसी ने गलती से अगर कुत्ता बिल्ली कुछ अंदर डाल लिए होंगे उसको अपनी योग्यता से करा देना, ये गड़बड़ में मत पड़ना है। इसमें बहुत अनावश्यक खुद तो मतलब गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या कह रही है, सहकारी है, गुण संयुक्त है, इसमें भी गुण है, बिना गुण वाला ये भी नहीं है, धर्मद्रव्य भी। और लोक प्रमाण एक द्रव्य है, बस पूरे 3 लोक में एक ही। अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलों को गति पूर्वक स्थिति करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य, ये भी ऐसा ही। गति पूर्वक स्थिति करने में सही मायने में एक समय के लिए यहां से गति कर रहे थे या स्थिति हो गई, बस उतना ही वो निमित्त भूति स्थिति करने में, उसके आगे नहीं। जैसे सिद्ध भगवान यहां से मोक्ष चले गए, सिद्ध अवस्था में जहां तक पहुंचते वहां तक निमित्त भूति, उसके बाद में कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं। आकाश को अवगान रूप में कहना है तो कह दो, कोई बाधा नहीं हमें। बाकी धर्माधर्म की उतनी जब तक गमन है तब तक साहेब उठे, गमन पूर्वक स्थिति हो गई, अब सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक रहेंगे, अभी उनको अधर्मास्तिकाय की निमित्त की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गति हो ही नहीं रही। तो ये अधर्म द्रव्य क्या है, जीव और पुद्गलों को गति पूर्वक स्थिति करने में सहकारी गुण संयुक्त, ये भी गुण संयुक्त। कोई कहेगा सिर्फ गुण संयुक्त, पर्याय नहीं होती, गुणों का विशेष कार्य होता रहता है तो पर्याय भी होती, इनमें भी पर्याय होते हैं। गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। अगर ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नहीं रहते तो क्या होता था, तो जो वस्तु जो है वही पड़ी रहती थी, धर्म द्रव्य नहीं रहते तो ये जो गमन आदि चलते वो होता ही नहीं था जीव और पुद्गल का। और अधर्म नहीं रहता था तो धर्म ही रहता था सिर्फ, तो जो गमन कर रहा है तो गमन ही करता रहता, स्थिति होती नहीं। कोई कह सकता है साहब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र आकाशी कोई तीनों काम करवा दो, नहीं पॉसिबल। फिर आलोक आकाश में भी गमन होने लग जाता था। अगर धर्म द्रव्य अलग से द्रव्य नहीं रहता था और आकाश और धर्म द्रव्य एक ही द्रव्य है पूरा, तो फिर आलोक आकाश में भी गमन होने लग जाता था, इसलिए धर्म द्रव्य की भी सिद्धि होती। अधर्म द्रव्य और आकाश एक ही कर देवे तो फिर उसमें अधर्म द्रव्य में भी बैठेगा नहीं, और फिर गमन की अपेक्षा से स्थिति करने में भी गड़बड़ होगी। तो इस अपेक्षा से ये तीनों भिन्न भिन्न द्रव्य, आकाश भिन्न है, धर्मास्तिकाय भिन्न है, अधर्मास्तिकाय। अस्तिकाय क्यों कहते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा प्रदेश जिसके होते हैं जिस द्रव्य के, उसको अस्तिकाय कहते हैं। तो कालानु अस्तिकाय नहीं है, इसलिए पंचास्तिकाय ग्रंथ लिखा गया है। तो उसमें ऐसा नहीं समझना कि उसमें 5 ही अस्तिकाय की चर्चा और कालानु की नहीं। जैन धर्म 6 द्रव्य मानता है, मात्र 5 नहीं मानता है। बट अस्तिकाय की मुख्यता से चर्चा थी, बट कालानु की भी चर्चा आई हुई है वहां पे। तो कालानु एक प्रदेशी को जाएगा, परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, उसको क्यों अस्तिकाय नहीं कहा, उसकी मिलन और बिछुड़ना ये उसका स्वभाव है। स्कंद आदि अनेक प्रदेशी होने की उसकी सामर्थ्य है, इस अपेक्षा से उसे भी उपचार से अस्तिकाय में ले लिया है। तो इसीलिए 5 अस्तिकाय की चर्चा आदि मैंने कभी कहा होगा, ये इसी बार में सब चलते रहते। पंचम काल में कई श्वेतांबरों के ढूंढक मत के कई मासिक पत्रिका आती ना, जैसे आत्मधर्म आदि होती है, उसमें एक बार आया कि दिगंबर लोग काल द्रव्य को नहीं मानते। तो मैंने वहाँ संपर्क किया था उनके साथ में, 2019 की बात होगी, 2018 का। मैं बोला आपको किसने कहा मानते नहीं, बोला मानते हो, बोले आप प्रूफ दो। मैंने बोला तत्वार सूत्र, बोले तत्वार सूत्र तो हम भी मानते हैं, आप दूसरा बताओ। मैंने बोला पंचास्तिकाय ले लो, प्रवचन सार जी ले लो, और ग्रंथ। तो बोले आधार भेजो, मैंने भेजा। और फिर अगले इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के भेजा कि हमारी ये भूल हो गई है, दिगंबर लोग भी काल द्रव्य को मानते हैं।
मेरे पास पड़ा हुआ है, किसी को दे। मतलब मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ये कहने के लिए कि कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहते लोग। वो तो श्वेतांबर लोग, ढूंढक लोग तो ढाई द्वीप में ही काल द्रव्य को मानते हैं, और वो भी सूर्य चंद्र का गमन होने वाले को ही, वो व्यवहार काल को ही मानते हैं, निश्चय कालानु को मानते ही नहीं। बट हम निश्चय काल द्रव्य को भी मानते हैं और व्यवहार काल को भी मानते हैं। वो तो अभी चर्च काल द्रव्य क्या आएगी तब करेंगे। प्रकरण कहाँ से लिख रहे हैं? ये गुण संयुक्त तो लोक प्रमाण एक द्रव्य है, दोनों लोक प्रमाण है। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को अवगाहन हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है, जिसमें सब द्रव्य पाई जावे उसे लोक, और जहां केवल एक आकाशी है उसे अलोक कहते हैं। दोनों की सत्ता भिन्न नहीं है, अतः एक ही द्रव्य है। पूरा एक अखंड जुड़ा हुआ है, अखंड जुड़ा हुआ। जैसे मान लो ये 3 लोक है उदाहरण के लिए, और इसके बाहर आलोक है, तो ऐसा नहीं कि 3 लोक में आकाश अलग है और उसके बाहर अलग है। इस वॉल के बाहर भी, अंदर से पूरा वॉल के अंदर भी आकाश द्रव्य है। हमारे शरीर में 6 द्रव्य है, आकाश द्रव्य ही भी है। इसलिए ये जो हमारे शरीर के पार्ट से उनकी अवगाहना बराबर होती रहती है। हमारे में धर्माष्टिकाएँ भी इसलिए महार आदि लेते हैं तो बराबर वो अंदर चला जाता है। हमारे खून आदि जो पूरे बॉडी में दौड़ता है तो वो धर्माष्टिका अंदर भी पड़ा हुआ है। अधर्माष्टिकाएँ भी है, इसलिए भोजन करने के बाद में जहाँ वो भोजन रुकना चाहिए कोर, वो बराबर जाके रुक जाता है। जठराग्नि में आदि जहाँ भी रुकना है, तो 3 द्रव्य भी कालानु भी है। तभी तो हम कहते 2 घंटे हुए कुछ भोजन नहीं किया, भूख लग गई है, तो 2 घंटे का पता कैसे चलेगा? तो काल द्रव्य भी है वहाँ पे, और पुद्गल तो ही खून मांस सप्त धातु से बना हुआ है शरीर, और आत्मा तो है ही 6 द्रव्य अपने इसमें। तो ऐसा नहीं कि पहले क्या कल्पना थी, खाली जगह होती वहीं पे आकाश होता है, और बाहर में जो नीला दिखता है वही आकाश है। अभी बात नहीं थी। ये आकाश भी पूरे लोक और आलोक में व्याप्त है। धर्माष्टिकाएँ पूरे 3 लोक में व्याप्त है, अधर्माष्टिकाएँ पूरे 3 लोक में व्याप्त है। धर्माष्टिका, अधर्माष्टिका, आकाश तीनों द्रव्य एक एक ही है। तीनों में अनंत गुण, तीनों की अनंत पर्याय होती है हर समय। उनमें भी अविभाग प्रतिषेध आदि होते, अगुरु लघु गुण आदि सभी सामान्य गुण उनमें भी है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि। तो आकाश में क्या कह रहे? सर्व द्रव्यों को अवगाहन हेतुत्व लक्षण संयुक्त। किसी ने प्रश्न किया कि साहब आकाश को ही अवगाहन क्यों कहते हो? हम भी तो अवगाहन दे रहे, हमारे शरीर में हमने इतने सारे द्रव्यों को अवगाहन दिया है। वो कहते हैं जैसा आकाश अवगाहन दे सकता है, आकाश से बड़ा क्षेत्र अपेक्षा से विस्तृत कोई भी द्रव्य नहीं, वैसा अन्य नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनका अवगाहन देना मतलब जैसे हमारे आत्म प्रदेशों के आधार से कार्बन शरीर को हमने अवगाहन दी हुई, कार्बन शरीर कहेगा हमने आपको अवगाहन दिए। हमारे शरीर के आत्मा के आश्रित में निगोदी जीव भी है, तो उनको अवगाहन देना हमारा बहुत छोटा काम है। आकाश द्रव्य बहुत व्यापक है, इसलिए ये लक्षण उसी में घटित कराया जाता है, अन्य में नहीं। देखिए, सर्वद्रव्यों को अवगाहन हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है। ये अवगाहन, इसकी इतनी गजब सामर्थ्य है। इस अवगाहन को अच्छे से न जानने की वजह से अन्य मची मानते हैं कि ये पृथ्वी शेष नाग के ऊपर है, कोई मानते कछुए की पीठ के ऊपर है, कोई क्या मानते हैं, अन्य कने कल्पना है। ऐसा कुछ नहीं, हम कहते हैं आकाश में ऐसी अवगाहन सामर्थ्य है जिसमें ये जो इंद्र आदि की सब वैमानिक आदि देवों के इनकी इतने बड़े बड़े विमान होते आकाश में ही, इनका कोई आधार नहीं नीचे। ये तनुवात वाले घनवात वाले ये जो बने हुए हैं भाई, ये भी तो पुद्गल की इतने बड़े बड़े विमान हैं, लाखों योजनों के हैं, संख्यात असंख्यात योजन वाले हैं। ये आराम से आकाश के अवगाहन से रुक जा रहे, अनादिकाल से वैसे के वैसे बने। उसमें नए नए पुद्गल परमाणु आते जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आराम से रह सकते। तो हमें लगता है हम इस दूसरे के आधार दे सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा, आकाश में कोई, आकाश को कोई ज्ञान नहीं कि मुझे इस विमान को आधार देना है, बस उसकी योग्यता आप समझना। देखो ये समझने योग्य, ये सब तत्व क्यों समझने, तत्वार्थ श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन और विशेष की चर्चा चल रही है।
हम कहते हैं साहब ये हमने ब्रिज बनाया, ये ब्रिज 50 साल हो गए, हमने इतना मस्त बनाया कि ये नहीं टूट सकता। ज्ञानी कहते भैया तुमने बस ब्रिज बनाने का भाव किया, वो राग भाव है, वो भी पाप का भाव है, पुण्य भाव नहीं है, और तुम उसकी करता हो, और वो संसार का कारण है, और उसमें कर्तृत्व बुद्धि करोगे तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का कारण है। वो ब्रिज अपनी योग्यता से बना है, अपनी योग्यता से 50 साल तक टिका हुआ है। अगर तुम टिका सकते हो तो 50 साल ही क्यों टिका पाए, बाद में क्यों मुड़ गया? 100 साल क्यों नहीं टिका पाए? 200 साल क्यों नहीं टिका पाए? 2000 साल क्यों नहीं टिका पाए? 20,000 साल क्यों नहीं टिका पाए? अपने से टिकती नहीं। जैसे अभी गुजरात में थोड़े समय पहले संडे का दिन था, सब घूमने गए थे और कोई पुल था, वो गिर गया, 50 लोग कुछ मर गए थे। जो भी भूज आदि कहीं देख लेना चाहिए, मुझे भी याद नहीं उस गांव का नाम। ऐसे बहुत सारे गिरचे रहते, कहाँ से उसी समय क्यों गिरना? कुछ नहीं लोग थे, बराबर उसको ऐसे कैसे भाव आना, बराबर वहां चले जाना, जिसका डूबना है डूब जाना। अभी कल परसों कोई कह रहा था नोएडा दिल्ली में कोई 27 साल का युवक कार से घर आ रहा था और थोड़ा फॉग था अभी ठंड की वजह से, तो दिखा नहीं होगा रास्ता जो भी है, और बाहर बराबर फेंसिंग की नहीं थी, तो कट को पार करके बाजू में 70 फीट खाई में वहां पे कीचड़ या दलदल थी, चला गया कार में। कार से पिता को फोन कर रहा, पिता जल्दी आओ, मैं मरना नहीं चाह रहा हूं, मुझे बचाओ। आके नहीं बचा, 27 ईयर्स, कहां से बराबर पहुंच जाता है जी। फिर बाहर में हम लौकिक में झगड़े करते रहेंगे, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, कॉर्पोरेशन अच्छी नहीं है, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता था, वैसा करते थे। सब आराम से चलते। ये सब बड़े बड़े पुल आदि बराबर, मैंने 10, 15, 20 दिन पहले कई उदाहरण दिया था शाम में। इंदौर मध्य प्रदेश की घटना है, 2019-20 के आसपास होनी चाहिए। कोई किसी अंत्यविधि कराने गए थे, और अंत्यविधि कराने गए और वो खड़े थे, वो छत के नीचे खड़े थे, अंत्यविधि जहां हो रही थी, वो छत ही गिर गया, 20-22 लोग मर गए। कहां से? वो छत अगर हम बना सकते हैं, हम ये करा सकते, नहीं कर सकते, वो उसकी योग्यता से खड़ा है। जैसी उसकी योग्यता खत्म हो गया, अपने आप डाउन हो जाता है। फिर निमित्त रूप में कोई कहेगा भूकंप आएगा, कोई कहेगा क्वालिटी अच्छी नहीं सीमेंट की, कोई अरे भैया इतने साल कैसे रहा हो, फिर क्वालिटी नहीं थी तो अच्छी। अपने आप सब परिणमन हो रहा है, अपने आप अवघाइत हो रहे, सब उपादान से ही सब चल रहा है। निमित्त रूप में भले ही सब द्रव्य ले लो, धर्म द्रव्य ले लो, अधर्म द्रव्य ले लो, आकाश द्रव्य ले लो, जिसका जैसा निमित्त होना चाहिए, काम बराबर चल रहा है, बराबर उसी समय वैसी। और कोई जीव वहां नहीं रहता है, जैसे अभी एरोप्लेन का हुआ था। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दो। अब वो जो 30-35 बच्चे थे जो हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उनको क्या पता क्या होने वाला था। अच्छा, जिसकी गाड़ी छूट गई, ऑटो नहीं पहुंच पाए, ये नहीं हो पाए, कुछ भी कारण से, वो कह रहे हम लकी। अरे भैया तुम्हारी आयु बची है, तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर, तुम वहां भी बैठे रहते थे, तो एक आदमी जिंदा निकला कि नहीं निकला? वो कहां से निकला? वो तो वहां ही बैठा था, उसके बाजू में उसका भाई जिंदा नहीं रह पाया, वो पायलट नहीं रह पाया, कोई नहीं रह पाया, कैसे रह पाए? उसकी आयु बची है, उस एरोप्लेन में रहते हुए भी बच गया, और वो हॉस्टल में जिसमें बिल्डिंग पे गिरा उसकी आयु नहीं बची, तो वो कोई किसी का गमन में स्थिति में निमित्त रूप में सब कहे जाएंगे, व्यवहार के कथन सब चलेंगे, बाकी स्वयं वस्तु का अपना अपना गमन रूप, स्थिति रूप, अवगाहन रूप आदि आदि परिणमन हो रहा है, सहज हो रहा है, कोई किसी को करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी सहज वस्तु व्यवस्था समझ जाए, तत्वों का सहजता आ जाती। सहजता में ही जीवन है, असहजता में दुख है। कुछ भी परद्रव्य के करने जाने में तो कहते सर्वद्रव्यों को अवगान हेतु तो लक्षण संयुक्त तो लोकालोक प्रमाण, एक द्रव्य लोक और आलोक प्रमाण, सब आलोक कितना है उसका एंड ही नहीं, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। तो आलोक लोक आलोक प्रमाण एक द्रव्य पूरा है, जिसमें सब द्रव्य पाई जावे उसे लोक, और जहां केवल एक आकाशीय है उसे आलोक कहते हैं। दोनों की सत्ता भिन्न नहीं है, एक ही सत्ता है, दोनों में एक सत्पना, अखंडता है, अतः एक ही द्रव्य है।
अनेक द्रव्य नहीं, काल द्रव्य। ये सब इसलिए पढ़ना, धर्म ध्यान के 4 भेद किए, उसमें संस्थान विचय धर्म ध्यान, उसमें ये अगर अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तो हम विकल्प में चिंतन में कर सकते हैं। तो ये वस्तु स्वरूप के अनुसार है। वस्तु स्वरूप ऐसा है जैसे चर्चा चल रही है, ऐसा सहज सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष जानने में आता है, ऐसा सहज गंधर आदि के मार्फत जिनवानी में आ जाता है, आचार्य आदि के मार्फत, और ऐसा सहज समझदार जीव ज्ञान में ले लेता है, जैसा है वैसा अच्छे से पढ़कर। ऐसा नहीं कि कुछ आधा अधूरा पढ़ा और अपने मन से कुछ भी कर देवे, ऐसा नहीं, सहज ले लेता है और सहज चिंतन करके विशुद्धता कर लेता है। संस्थान विचय धर्म ध्यान में ये निमित्त भूत कह सकते हैं इसका ज्ञान। इसलिए किसी को लगता है कि ये सब 3 लोक का ज्ञान करना इतना आवश्यक नहीं है। कार्यकारी संस्थान विचय धर्म, इसको आज्ञा विचय धर्म ध्यान में भी ले सकते हैं। भगवान की ऐसी आज्ञा है कि एक परमाणु एक समय में 14 रज्जु जा सकता है, भगवान की ऐसी आज्ञा है। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान में भी ये सब आज्ञा में आए। अब एक एक चीज हम फॉलो नहीं कर सकते, आज्ञा विचय धर्म ध्यान में ये सब कार्यकारी हो सकता है। और धर्म ध्यान ये मोक्ष मार्ग का कारण है। निश्चय धर्म ध्यान ही मोक्ष मार्ग का कारण है, बट व्यवहार धर्म ध्यान भी परंपरा से निश्चय मोक्ष मानव का सहकारी कारण कहा जाता है। तो ये दोनों की सत्ता एक ही है। काल द्रव्य सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व लक्षण संयुक्तम, लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य है, उनके परिणाम के निमित्त से समय, आवली आदि व्यवहार काल है। इस प्रकार जीव सही 6 द्रव्य जानना। काल के बहु प्रदेश नहीं है, अतः काल के बिना शेष 5 द्रव्यों को पंचाष्टिकाय कहते हैं। इसमें जीव तत्व और पुद्गल अजीव तत्व के परस्पर संबंध से अन्य 5 तत्व होते हैं। देखिए, काल द्रव्य का बहुत सरल है। एक सुई का नोक असंख्य आकाश के प्रदेश, उसमें से एक आकाश का प्रदेश, उसमें एक कालानु है। रत्नों की भांति पूरे 3 लोक में प्रत्येक आकाश प्रदेश के ऊपर एक 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 कालानु है। वो है निश्चय कालानु। वो निश्चय कालानु अनंत गुणों का समूह है और उसमें भी अनंती पर्याय होती रहती। उसमें एक पर्याय है वर्तना हेतुत्व वाला, परिणमन में जो निमित्त भूत है होती, उसके निमित्त में पता चल जाता है। 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, आदि 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 आदि, एक समय 1 सेकंड आदि, उसी के निमित्त में पता चल जाता है। तो कालानु, निश्चय कालानु क्या है? वो अमूर्तिक द्रव्य जो एक आकाश के प्रदेश के ऊपर एक है। और व्यवहार काल क्या है? उसकी पर्याय, समय, आवली, घड़ी, मूर्त, अंतर्मूर्त भी उसी में भेद में आएंगे। एक मूर्त, फिर 1 घंटा, दिन आदि सब उसी में आ जाएंगे। उसके तो बहुत सारे भेद प्रभेद जिनवानी में है, वहाँ से देख लेने चाहिए। तो क्या कह रहे? सर्व द्रव्यों को, सभी द्रव्य का परिणमन। फिर कहीं पे प्रवचन सारे 85 में प्रश्न खड़ा किया, साहब आलोक आकाश में कहाँ है काल द्रव्य, उसका परिणमन कैसे कराते? तो उन्होंने कहा चद्दर है, चद्दर के एक भाग को पकड़ा तो बाकी पूरी चद्दर पकड़ी गई। ऐसे ही आकाश द्रव्य के एक भाग में कालानु से परिणमित हो तो पूरा परिणमन हो जाता है। ऐसा उपचार से कह दिया है, कथन की बात है। गमन तो परिणमन तो वहां भी होता है। सर्व द्रव्यों को वर्चना हेतुत्व लक्षण संयुक्त, ये काल द्रव्य कैसा है? वर्तना हेतुत्व लक्षण से युक्त है, ये इसका लक्षण है। ये लक्षण अन्य में पाया नहीं जाता है। लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य है। 3 लोक में जितने हैं उतने, उनके परिणाम के निमित्त से, उनका जो वर्तना ये परिणमन होता है उसके निमित्त से समय, आवली आदि व्यवहार काल है। एक समय कितना? तो कहते हैं एक आकाश प्रदेश से दूसरे बाजू वाले, उसी के बाजू वाले आकाश प्रदेश के ऊपर
पुद्गल का मंद गति से गमन होने में जितना काल लगता है उतना एक समय है। ऐसे पुद्गल एक समय में 14 रज्जु गमन कर सकते हैं। कितना? 14 रज्जु। कितना बड़ा है? एक रज्जु में असंख्य द्वीप समुद्र है, तो आप 14 रज्जु की कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा होगा। और एक छोटे से छोटा द्वीप 1 लाख योजन की 50 करोड़ किलोमीटर का है, उसमें असंख्य द्वीप समुद्र एक रज्जु में है। इतनी उसकी सामर्थ्य है। बट ये कहते एक समय कैसे काउंट करना, तो बस एक आकाश का प्रदेश और उसके बाजू वाला इमीडिएट। अब इसमें तो असंख्य, क्योंकि सुई के नोक पे असंख्य, तो वहां से गमन करने में पुद्गल के परमाणु को मंद गति से जितना समय लगता है वो एक समय। कितना समय? और ये एक समय का ज्ञान किसको होता है? केवल योग जो अपना दूसरा गुण स्थान है, सम्यक दर्शन से नीचे गिर रहा, अभी मिथ्यात्व में आया नहीं, अनंतानुबंधी की कषाय में से एक कषाय का उदय हुआ, उसका जगन्य काल एक समय का है, 6 आवली उत्कृष्ट काल। कितनी पकड़ गजब है। एक समय को पकड़ना बहुत बड़ा गजब का ज्ञान की अचिंत्य शक्ति देखी। 8 समय में सर्वज्ञ भगवान का सामान्य केवली तीर्थंकर किसी का भी हो सकता है। तीर्थंकर का होता है क्या? समुद्रघात केवली समुद्रघात हो सकता है, तो कोई बाधा नहीं। तो 8 समय में पूरे विश्व में व्याप जाते हैं और वापस वही आ जाते हैं। 8 समय में पूरी प्रक्रिया, कपाट आदि जो भी विस्तार से है वो देख लेना चाहिए। लोक पुराण आदि, मतलब उसमें तीसरे या चौथे समय में पूरे एक आकाश प्रदेश पर एक आत्मा का प्रदेश रहता है, ऐसा फैल जाता है और वापस हो जाता है। 8 समय में आत्मा के प्रदेश फैल भी गए और आ भी गए, हो गया 8 समय में। और सभी कर्मों की स्थिति समान हुई। कैसे हुआ? किसने कराया? धर्मास्तिकाय ने कराया, अधर्मास्तिकाय ने कराया। पलक ऊपर से नीचे झपकते असंख्य समय। आप कल्पना करना कितना गजब है वस्तु व्यवस्था। 1 सेकंड में असंख्य समय, असंख्य। विज्ञान नहीं पहुंच पाएगा, ये अद्वितीय है। हमें इसकी महिमा नहीं आती है, ये हमारी गड़बड़ है। ये महिमावंत है, वस्तु स्वरूप महिमावंत है। वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव महिमावंत है और बताने वाली जिनवानी महिमावंत, और समझने वाला जीव समझ जाता है, वो भी महिमावंत हो जाता है। वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। ये वस्तु स्वरूप समझना बहुत जरूरी। बाहर में ऐसा वस्तु स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। 363 मत में नहीं है, लौकिक पढ़ाई में नहीं, कहीं नहीं मिले। लौकिक पढ़ाई से आजीविका चल जाएगी, घर गृहस्थी चल जाएगी, बट ये वाली पढ़ाई रहेगी तो आजीविका भी सच चल जाएगी और उसमें तीव्र पाप का बंध भी नहीं होगा। क्यों? ये पढ़ाई रहेगी तो सम्यक दर्शन के साथ में आजीविका करेगा। क्यों? 5वें गुण स्थान वाला 7वीं प्रतिमा तक आजीविका नहीं करता, आराम से व्यापार धंधे सब करता है, फिर भी कमल की भांति रहता है। 6 खंड वाले 4 चौथे गुण स्थान वाले होते, जब तक 6 खंड की संचालन करते, इतना सब युद्ध आदि सब कुछ तामझाम सब करते हुए भी कमल की भांति रहते हैं, आराम से काम हो जाता है। लिप्त नहीं होते अनंत अनुबंधी से, अनंत का अनुबंध नहीं करते, मिथ्यात्व का बंध नहीं करते, सम्यक दृष्टि। ये कला इसलिए यही सीखने मिलेगी। ये सीख जाए तो फिर बाहर जो करना है करो, तू अनाप शनाप होगा ही नहीं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान हो गया, इच्छा ही नहीं होगी उसको करने की, अनर्गल प्रवृत्ति करने की, अयत्ना की, अविवेक की प्रवृत्ति करने की इच्छा ही नहीं होगी। और अयत्ना अनर्गल प्रवृत्ति करने की इच्छा हो रही है तो समझना ये बराबर से ग्रहण नहीं हुआ है, या तो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। सर ऐसी बात चलती वस्तु व्यवस्था। क्या प्रकरण चल रहा है अपना? तो ये उनके परिणाम के, उनके मतलब कालानु के परिणाम के निमित्त से समय आवली आदि व्यवहार काल, इस प्रकार जीव सहित 6 द्रव्य जानना। काल के बहुप्रदेश नहीं है, अतः काल के बिना शेष 5 द्रव्यों के पंचास्तिकाय कहते हैं। इसमें जीव तत्व और पुद्गल अजीव तत्व के परस्पर संबंध से अन्य 5 तत्व होते हैं। कौन से 5 तत्व? आश्रव, बंध, सौवर, निर्जरा और मोक्ष। और विशेष में पुण्य पाप करे तो, पुण्य पाप
आश्रव और बंध में इसलिए गर्भित है, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, पुण्य बंध पाप बंध। बस इस अपेक्षा से जैसे श्रेणिक राजा के अभी तीर्थंकर प्रकृति जो सत्ता में पड़ी है उसे कहेंगे पुण्य बंध, उदय में आएगी तब आएगी। और पुण्य आश्रव अभी श्रेणिक राजा जो नवीन तीर्थंकर प्रकृति के कार्मन वर्गनाओं को खींच रहे अपने दर्शन विशुद्धि आदि 16 करण भावनाओं से, वो हो गया पुण्य आश्रव। तो कर्मों का आना आश्रव, अभी ये चर्चा चलेगी। देखिए या क्या कह रहे हैं, ये 5 तत्वों में जीव अजीव तत्वों में किसी कोई शंका कोई प्रश्न होगा तो पूछो, छोटा से छोटा होगा तो भी पूछो। क्यों? हाँ 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 उनको स्थित होने में गमन पूर्वक स्थित में निमित्त है ना, तो वो तो अनादि से स्थिति है, अकृत्रिम चैत्यालय अनादि से स्थित है, तो उनको कोई निमित्त की जरूरत नहीं। उनको सिर्फ अवगान में आकाश कह दो और परिणमन में काल द्रव्य कह दो, बाकी धर्म और अधर्म की उनको जरूरत ही नहीं। हाँ ये बात नक्की है, जो परमाणु आके मेरुगिरी की उधर आ रहे हैं उनमें तो खुद धर्मास्तिका है और रुक रहे उसमें अधर्मास्तिका है। अब रुकने के बाद में कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो कोई जरूरत नहीं उसमें। ऐसा देखिए आश्रव तत्व में क्या कह रहे हैं, जीव के रागादि परिणामों से योग द्वारा आने वाले पुद्गल के आगमन को आश्रव तत्व कहते। गजब परिभाषा। इसमें उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार दोनों कथन आ गए। कैसे? परिभाषा देखिए क्या कहते, जीव के रागादि परिणामों से, मतलब जीव के रागादि परिणाम ये भाव आश्रव उपादान के। जीव रागादि परिणाम करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है। 10वें गुण स्थान तक राग आदि करेगा। सूक्ष्म लोग भी राग है, सूक्ष्म लोग 10वें गुण स्थान तक होगा। अच्छा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट अभी 10वें गुण स्थान तक रहेगा, क्या कर सकते हैं उसको। बस काम ये पुरुषार्थ इतना करना चाहिए, अखिल यत्न न। सवनभद्र आचार्य सॉरी अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कह रहे, अखिल यत्न, संपूर्ण प्रयत्न से क्या करना चाहिए, सम्यक दर्शन। क्यों? उसको होने के बाद में हमारा अनंतानुबंधी का राग चला जाए, अनंतानुबंधी का द्वेष चला जाए, बस काम हो गया हमारा, अभी कुछ नहीं करना और बाकी का ऑटोमेटिक हो जाए। तो कोई कहेगा साहब जब बाकी का ऑटोमेटिक होगा तो ये सम्यक दर्शन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो होनार की अपेक्षा से तुम कह रहे हो, पर पुरुषार्थ की अपेक्षा से तो अखिल यत्न से करने का कार्य काज है। जब तुम अखिल यत्न से ये प्रयास चालू करते हो तो समझना तुम्हारा होनार भी हो जाएगी, काल लब्धि भी आ जाएगी, निमित्त भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। तो बाकी की कोई कहने की जरूरत नहीं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे, जीव के राग आदि परिणामों से, मतलब भाव आश्रव योग द्वारा मन वचन काय के जो निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का कंपायमान आदि होना है, उस योग द्वारा आने वाले पुद्गल के आगमन को आश्रव तत्व कहते हैं। यह जीव के राग आदि परिणाम मतलब कषाय, योग द्वारा मतलब प्रकृति प्रदेश बंध का निमित्त कारण, प्रकृति प्रदेश बंध योग से होती है, और राग आदि परिणाम ये कषाय स्थिति बंध और अणुभाग बंध होता है। इससे क्या हो रहा है, आने वाले पुद्गल के आगमन को आश्रव तत्व कहते। कोई कहेगा ये परिभाषा ठीक नहीं साहब, इसमें 11वां 12वां 13वां गुण स्थान छूट गया, क्योंकि वहां भी तो कर्म आते हैं, उनको कथनचित आश्रव नहीं कहा गया है। अपेक्षा है, अपेक्षा कथनचित आश्रव भी कहा जाए, उनको कौन सा आश्रव कहेंगे, ईर्यापद आश्रव। बहुत बढ़िया। सांप्रदायिक आश्रव कषाय तब तक रहेगी, और ईर्यापद आश्रव, तो ईर्यापद आश्रव कथनचित साहब इनको क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि वहां तो रागादि परिणाम नहीं है। आदि में आप आदि को गौण कर तो यहाँ पे बिना राग आदि के भी योग आदि से जो होता है उसकी स्थिति अनुभाग नहीं, इसलिए कथनचित उसको आश्रव कहा भी नहीं जाता है। कथनचित अपेक्षा है, समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये पुद्गल के आगमन को, पुद्गल का आगमन हो जाता है, आश्रव तत्व कहते हैं। मतलब पुद्गल कर्म रूप कार्बन शरीर में आगमन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आगमन मतलब ऐसा कुछ नहीं कहीं अनेक जगह पड़ा था और आ जाता है। आत्मा के प्रदेश मैंने कहा ही पहले में, आत्मा के प्रदेश जहाँ है वहीं पे कार्बन वर्गना होने योग्य स्कंद पड़े हुए, अभी कर्मरूप हुए नहीं,
जीव का परिणाम पूर्व कर्म का उदय, जीव का परिणाम रागादि रूप, आत्म प्रदेशों का कंपायमान, चंचल होना और नवीन कर्म का आश्रव एक समय में चारों। अब कौन किसको बताएगा? पूर्व कर्म का उदय आते वक्त कहता है भैया तुम ऐसा रागादि करना, मैं उदय में आ रहा हूं, मैं अभी उदय में आता हूं, अगले समय तुम ऐसा रागादि भाव करना और उसके अगले समय में नए कर्म बनेंगे, ऐसा नहीं। और फिर आत्मा का कंपायमान होगा, ऐसा नहीं, चारों एक साथ चल रहे। ऐसे तो अनंत चीजें एक साथ चल रही, बट चार की बात कर रहा हूं। प्रत्येक जीव का आराम से चल रहा है। अभी बैठे बैठे भी हमारे आश्रय हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे ना। पुण्य आश्रय हो रहे, मान लो स्थूल रूप से पुण्य ही कहते। अब किसी को व्यापार का भाव आ रहा है तो पाप आश्रय भी हो रहे होंगे, बट पुण्य ही मानते, ठीक है। पुण्य आश्रय हो रहे तो क्या हो रहा है? जीव रागादि कर रहा है। हाँ, रागादि कर रहा है ना, मुझे जिनवानी सुननी, तो जिनवानी सुनने का राग है और मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का कंपायमान हो रहा है। जिनवानी सुनने के राग में निमित्त भूत वैसे कर्म का उदय है, 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से, और उसी समय में नवीन कर्म वर्गना का जो कर्म रूप नहीं थी उनका कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता है। सब साथ में चले। ये कहने में मुझे 1 मिनट लगा, तो ज्ञानी जी कह रहे एक समय, हर समय सातों कर्म का बंध हो रहा है यहां बैठे बैठे भी। और ऐसे मैंने 1 मिनट में कितने समय हुए होंगे? एक समय में एक समय प्रबद्ध कर्म का बंध होता है। कितने होंगे कार्बन वर्गना उसमें? अनंत। ऐसे 1 मिनट ये चर्चा चली, उस 1 मिनट में कितने बंद हुए होंगे? और उदय में भी उतनी आए। 1 मिनट में आयु का उदय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हमारी आयु मान लो 100 साल की होगी, 1 मिनट से कम होगी। चल रहा है आराम से, आराम से चल रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस इन सब से रहित पर्याय से पार उस द्रव्य को खींचना है। वो पकड़ में आ जाए, ये चलता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी भी क्या फर्क पड़ रहा है? आयु कर्म उदय में भी आ रहे थे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे साताविद्य कर्म का उदय, सभी हम अभी घर पे सो नहीं रहे हैं या दुख की आदि नहीं है, और हमें यहाँ आने के, स्वस्थ होके हमें यहाँ आने के भाव हो रहे, यहाँ आके बैठ रहे तो साताविद्य का उदय है ना? हाँ है ना, तभी तो आके बैठ पा रहे। आसाता का उदय रहते थे तो कहीं डॉक्टर के पास रहते थे, या कहीं सोते रहते थे, या कहीं बुखार में, या कहीं ना कहीं रहते थे। तो साताविद्य का भी उदय है, सातों कर्म का उदय। वैसे राग का भी उदय, शुभ राग का उदय, सभी तो भाव आए नहीं। हम अभी आज बैठेंगे, फिर बाद में देख लेंगे, व्यापार बाद में कर लेंगे, घर का भोजन बाद में बना लेंगे। तो ये सब साथ में चलता है, सब साथ में होगा, और आश्रव चलते जा रहे, हर समय आश्रव हो रहा है। सोते वक्त भी आश्रव हो रहे। कैसे हो रहे? सोने का जो राग भाव था सब, वो तो 1 मिनट के लिए हुआ कि हमें अभी सोने जाना है। फिर नींद में कहा राग भाव था, अबुद्धिपूर्वक सब चल रहे, भले अभी उपयोग में नहीं, पकड़ में आ रहे क्या राग थे, वो चल रहे, आराम से चल। उन राग से कर्म बंधन नींद में भी हो रहे। तो अभी सोए कि नहीं सोए, वो चर्चा नहीं चल रही। अभी बिना सोए चलेगा ही नहीं। अपने आप तुम कितना जगोगे? 1 दिन 2 दिन बाद में तो आंखें बोल देगी अभी सोना पड़ेगा। तो सोना कि नहीं सोना ये चर्चा नहीं। भूमिका अनुसार तो मुनिराज भी बुद्धिपूर्वक निद्रा आदि, भूमि शयन आदि करते ही, तो उसकी बात नहीं चल रही है। बट ये सब आराम से कर्म निमित्त है। पूर्व के कर्म उदय, नैमित्तिक रूप में जीव की भी भाव हो रहे हैं, और उसके निमित्त से नए कर्म भी बन रहे हैं, और आत्म प्रदेशों के कंपायमान सब एक साथ आराम से चल रहे हैं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था आश्रय तत्व की हो रही है। इसमें एक आध और कुछ बिंदु रहा होगा तो आश्रय तत्व की और बाकी के तत्वों की चर्चा करते हैं, बड़ा मजा आता है। ये सब अच्छे से लॉजिकली हम पढ़ते हैं ना, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो हमें फिर बोझा नहीं लगता, टेंशन नहीं आता लिंक करके। बाकी तो फिर प्रेशर ही प्रेशर आएगा।